कहते नहीं है कि बॉर्डर पे क्या तनाव है, हाँ देश में चुनाव है, वो वाला हाल है मोदी जी का। ये जो चुनाव 2024 का चल रहा है, इसमें सबसे पहली बात तो ये सांसद को कहीं पे चुनाव में ये ले नहीं रहे हैं। चुनाव लड़ रहे मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पे तो ये सांसदों का निधि क्यों दे रहे हैं? अगर मोदी जी की गारंटी है पूरे देश में तो ये सांसद क्यों चुनाव लड़ाया जाता है? डायरेक्ट मोदी जी की चुनाव करा देते, सांसदों का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा? हाँ, वो ऐसे व्यक्तित्व को चुनना चाहती है या ऐसे सरकार बनाना चाहती है जो देश के हित में काम करे और देश के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करे। जैसे इस देश का लक्ष्य क्या है? इस देश का लक्ष्य है कि ये देश विकसित बने, एक देश बने, श्रेष्ठ देश बने और विश्वगुरु के पद पर आगे बढ़े जो है। हमें चाहिए रोज़गार, हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा। कितने IIT बना दी, कितने एम्स बना दिए, कितने कॉलेज खुल गए। कोविड में देख ली सारी पोल, कोविड में कोई नेता दिख रहा था आपको? कोई नेता कोविड में दिख रहा होगा? किसी का भाई मरा, किसी का बाप मरा, किसी की माँ मरी, किसी का बेटा मरा, कोई नेता पूछने आया? कफन तक नोच लिया इस सरकार ने। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं इस चुनाव से। इस चुनाव से इतना डरे हुए हैं, जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये 400 पार सिलेंडर का है, ये 400 पार दालों का है, ये 400 पार जो है पेट्रोल का है। ये मोदी जी इस वक्त बहुत डरे हुए हैं और इस डरे में बौखलाहट हो गई उनको, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वो अब हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ये सरकार बनी है। 60 करोड़ 50 करोड़ रुपया एक सांसद को मिलता है निधि, 5,000 रुपया मिलता है इनका पेट्रोल का, 10,000 मिलता है इनको मोबाइल खर्च। क्यों दिया जाता है? अगर जब मोदी जी की गारंटी है तो डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, सांसदों को हटा देना चाहिए। दूसरी बात, 400 नहीं खाली 40 पार उत्तर प्रदेश में निकाल ले, वही बहुत है। दूसरी बात चुनाव में ये है, जितने लोग भाजपा में हैं खाली गुमराह करते हैं जनता को, काम नहीं होता। खाली आप बता दीजिए एक ज़िले में, इन्हीं भाई से पूछ लीजिए, एक ज़िले में कितना गांव है तो मैं मान जाऊंगा इनका सांसद निकले। पूछ लीजिए, अगर एक ज़िले में 6,000 5,500 गाँव होता है, खाली 1,000 लोग बता दें कि ये सांसद 10 साल का, इसको हम जानते, तो मैं मान जाऊंगा उनकी गारंटी क्या है। जिस सांसद को कोई जानता नहीं है उसको वोट कौन दे देगा? क्या मोदी जी आएंगे काम करने? मोदी जी तो एक महीने में 27 दिन तो विदेश रहते हैं। और लेकिन जो निधि होती है, जो कहते हैं गड्ढा मुक्त कर दिया है, इनका एक विधायक हमारे यहाँ बासी ज़िले में 7 बार विधायक हुआ है, खाली एक रोड बता दे 35 साल में। सांसद आदर्श ग्राम भी गोद लेने के लिए सांसदों को गोद, अरे ये अपने गांव का नहीं एक रोड बनवा पाए, गोद लेके अपने बच्चे का गोद लेके पढ़ा ले, वही बहुत बड़ी गारंटी है इनकी। इनका काम उम नहीं, खाली एक जुमला है और जनता को गुमराह करना है जात पात पे। देखिए जात पात वाले अब कोई लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि अगर मोदी जी है ना, मोदी जी को देश में क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो कुर्सी की वजह से मोदी जी को जानते हैं। जिस दिन ये उतर जाएंगे इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, खाली ये कुर्सी की लड़ाई है। और दूसरी बात, जो ये कहते ये जो कह रहे थे काला पैसा लाएंगे, कहाँ चला काला पैसा? पहली बात तो ये खाली यही बता दें कि इन्होंने कितना रुपया जमा किया था RBI ने, और कितना हुआ, और कितना कोरोना में पैसा चंदा आया, यही खाली ब्यौरा दे दे। और ये जो 5 किलो जो राशन दे रहे हैं ना, गरीब बच्चों के भविष्य के खेल रहे हैं। अरे आपको अगर ऐसा करना है तो आप विधायक सांसद की निधि ख़त्म कर दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी थे 2004 में, जो आदमी सरकारी नौकरी करता था उनका पेंशन ख़त्म कर दिया, लेकिन अपना क्यों नहीं ख़त्म किए? तो ये जो है गुमराह के लिए है, और की बार सरकार बनना नामुमकिन है। और लोगों को बाहर निकलना चाहिए। एक मजबूत सरकार बनाने के लिए जो है वोट करना अति आवश्यक है। ये जितना अधिक से अधिक वोटिंग करेंगे उतना आप देश को मजबूत बनाएंगे। जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं वो करते हैं, लेकिन वोट करना अति आवश्यक है। फ़ायदा किसको होगा इस बार, क्या लग रहा है? अगर कम वोटिंग होती है तो किसको फ़ायदा होगा? ज़्यादा वोटिंग होगी, परसेंटेज ज़्यादा होगा? देखिए, कम या ज़्यादा से ये आकलन करना कि किसको फ़ायदा या किसको नुकसान होगा, ये तो सही नहीं है। क्योंकि कम वोटिंग में भी अगर किसी आदमी को जिताना चाहती है, जनता जिताना चाहती है, तो कम वोटिंग में भी जिता सकती है, और ज़्यादा वोटिंग करती है तो ज़्यादा बहुमत से जिताती है। बात यही है जो है, वोटिंग के लिए लोगों को आना ही चाहिए जो है।
और इससे कोई मापदंड नहीं है ये कि कम वोटिंग या ज़्यादा वोटिंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बस इतना है कि जितनी अच्छे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के आएंगे, ये जो है देश को उतना ही मजबूत करेगा जो है। किसकी तरफ झुक रही जनता, क्या लग रहा है? देखिए, जनता कई चीज़ों को अपने नज़र में रख रही है। वो ऐसे व्यक्तित्व को चुनना चाहती है या ऐसे सरकार बनाना चाहती है जो देश के हित में काम करे और देश के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करे। जैसे इस देश का लक्ष्य क्या है? इस देश का लक्ष्य है कि ये देश विकसित बने, एक देश बने, श्रेष्ठ देश बने और विश्व गुरु के पद पर आगे बढ़े जो है। ये 45 का समय दिया है। हाँ, ये देश का लक्ष्य है और देशवासियों के क्या हैं, उनके सपने भी पूरे हों, उनके जो है समस्याओं का समाधान भी हो और 10 साल में कुछ उनके सम्मान के लिए भी जो है काम हो जो है। 10 साल में ऐसा कुछ हुआ है जैसा आप बता? देखिए, चूँकि समस्याएं जो है आज की जनित नहीं हैं, वो समस्याएं बहुत लंबे कालखंड से जो है चली आ रही हैं। उस समस्या का निदान एक दिन या 2 दिन या 4 दिन या 2 साल 4 साल में नहीं होने वाला है। उस समस्या का निदान जो है निरंतर प्रयास से जो है और एक निष्पक्ष रूप से कठोर श्रम के द्वारा ही निकल सकता है जो है। समय चाहिए अभी। देखिए, ये जब इस चुनाव जो आ रहा है 24 का चुनाव जो है, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश के जो है उस विकसित भारत की नींव रखने का चुनाव है, जिसमें आप एक ऐसी मजबूत सरकार बनाएंगे जिससे जो देश अपेक्षा करता है उसकी पूर्ति हो सके। जब आप मजबूत सरकार बनाते हैं तभी आप जो है सरकार के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं कि ये जनता चाहती है, ये देश चाहता है। जब आप कमज़ोर सरकार बनाएंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे जो स्वयं ही जो है कोई दिशा या दशा जिसकी निश्चित नहीं है, तो आप जो है किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे जो है। सरकार को मजबूत मानते हैं क्या इस सरकार को आप मजबूत सरकार मानते हैं? देखिए, ये जनता तय करेगी। हमारे आपके कहने से मजबूत, मैं कह दूं कि मैं बहुत मजबूत है। सरकार को आप मजबूत कैसे मानते हैं? देखिए, हम हमारे कहने से या आपके कहने से नहीं, ये जनता निश्चित रूप से इन बातों को जो है, इन बातों को अपने ध्यान में रख करके ही निश्चित रूप से वोट करेगी। वो आज की जनता पहले वाली जनता नहीं है कि उसके पास सूचना नहीं है, उसके पास सारी सूचनाएं हैं, सारी जानकारियां हैं। उस आधार पर जो बीते हुए समय में कार्य हुए, जो वर्तमान में कार्य हो रहे हैं या जो भविष्य के लिए विजन बन रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए जनता चुनाव में अपना वोट करेगी। अब हम आपको बताते हैं, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने कहा था कि मैं चाइना को लाल आँख दिखाऊँगा। चाइना इस वक्त कहाँ घुसा हुआ है? चाइना यहाँ तक आ गया, उसने हमारे देश के कई जगहों के नाम बदल दिए, आपको पता है। और नाम बदलने के बाद आज वो पूरे देश में घुसा हुआ है चाइना। लाल आँख कहाँ गई? 4 झालर उठाते थे बीजेपी वाले और चौराहे पे डाल देते थे, कहते थे चाइना भगाओ, चाइना भगाओ। आज बगैर चाइना के काम नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रिकल बाउंड के बारे में पता चला आपने? चाइना जैसी कंपनियों से उन्होंने लिया है चंदा, चाइना से चंदा लिया, इतने गिर गए हैं। पाकिस्तान से चंदा लिया। अरे ये सरकार को आप सोचे मजबूत सरकार है? ये सरकार बिल्कुल निर्लज है। और ये जो हमारा चुनाव आयोग है वो भी आज भी होर्डिंग लगी हुई है प्रधानमंत्री जी की। आज भी प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये चुनाव नहीं देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं एक तरफ। क्यों नहीं होर्डिंग उतरी है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 24 का चुनाव जो है अंतिम चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। हाँ। क्या लग रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा कभी होता नहीं। जब कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार हुआ करती थी तो भाजपा सरकार भी जो है बहुत सारे जो राजनीतिक विरोधी होने के नाते जो है आशंकाएं आदमी के अंदर पैदा होती हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा होता नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग अपने अपने मुद्दे को रखते हैं, जो है अपनी आशंकाएं जताते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी जाती है, जो है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चुनी नहीं जाती है। हम आपको बताते हैं, बात सुनिए। लोकतंत्र की पूरी तरीके से उड़ा दी हैं धज्जियाँ। केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया है, डाल दिया, आपने देखा है? जेल में डाल दिया गया है। और उधर झारखंड में जेल में डाल दिया। एक मुख्यमंत्री, चुने गए मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना, तो ये अच्छी बात है? जो जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसको आपने जेल में डाल दिया।
ये कहाँ का न्याय है? ईडी अपना काम तानाशाही है, ये तो तानाशाही है। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं इस चुनाव से। इस चुनाव से इतना डरे हुए हैं, जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये 400 पार सिलेंडर का है, ये 400 पार दालों का है, ये 400 पार जो है पेट्रोल का है। ये मोदी जी इस वक्त बहुत डरे हुए हैं और इस डरे में बौखलाहट हो गई उनको। अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वो अब हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ये सरकार बनी है। सरकार इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू मुसलमान दोनों का ही साथ रहा है। और जितने भी भगोड़े यहाँ पर से पैसा लेके भागे हैं, किसी के एक का पैसा लेकर के आए, काला धन लेकर आए, इन्होंने देश की बर्बादी वहाँ से शुरू करी। जिस टाइम इन्होंने नोटबंदी की थी, देश की बर्बादी वहीं से शुरू कर दी। नोटबंदी भाई क्यों कर दी थी आपने? कितने % आप नोट ले आए वहाँ से? आप बताएं हमें, कितना नोट ले आए? आप पत्रकार हैं, आपको कुछ पता होगा, कितना नोट उन्होंने निकाला नोटबंदी में? बताइए आप हमें। कितना जमा हुआ और कितना नोट RBI में जमा हुआ? और उस नोट को बनाने के लिए दोबारा खर्च किया, वो किसकी जेब से गया? हमारी कि आपकी जेब से गया? आज जो नंबर प्लेट गाड़ी पे पड़ रही है, वो नंबर प्लेट हम 40 से 50 रुपए की बनवा लेते थे। आज वो 550 रुपए की नंबर प्लेट हम ले रहे हैं, मजबूरन लेनी पड़ रही है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है जनता का? आप हमें 5 किलो राशन दे करके सोच रहे हैं कि हमने 5 किलो राशन, अरे हमको तो आपने मोहर लगा दी गरीबी के ठप्पा दे करके। 80% लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज में क्या हो जाएगा? हमें चाहिए रोज़गार, हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा। कितनी IIT बना दी, कितने एम्स बना दिए, कितने कॉलेज खुल गए। कोविड में देख ली सारी पोल। कोविड में कोई नेता दिख रहा था आपको? कोई नेता कोविड में दिख रहा होगा? किसी का भाई मरा, किसी का बाप मरा, किसी की माँ मरी, किसी का बेटा मरा, कोई नेता पूछने आया? कफन तक नोच लिया इस सरकार ने। और क्या नोचवाओगे? अब कुछ बचा है नोचने के लिए? कुछ नहीं बचा है। पूछिए आप इनसे, इस सरकार ने 24 की स्थिति कैसे देखते हैं? जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तब क्या स्थिति होगी? देखिए, ये स्थिति बौखलाहट तो मोदी जी की आपको दिख ही रही है। और अब की जो इनका है हिसाब किताब साफ़ ही होना है पूरा। भाजपा का हिसाब साफ होना है। हम बदलाव चाहते हैं और इस देश में बदलाव चाहिए। अगर एक ही आदमी को आप बैठाले रहेंगे तो मनमानी करता रहेगा। डिक्टेटरशिप चल ही रही है, हो रही है डिक्टेटरशिप। इनके फॉरेन रिलेशन कोई अच्छे नहीं हैं। फॉरेन रिलेशन कोई अच्छे नहीं है। डंका बज रहा है, डंका कहाँ बज रहा है? डंका कहीं नहीं बज रहा है। ये डंका खाली अपने घर में बजा रहे हैं। डंका चीन अंदर घुसा हुआ है, पाकिस्तान चिल्लाते हैं।